हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ये कैट 2017 के स्लॉट 1 का एक क्वेश्चन है क्वांट सेक्शन का। इसमें क्या गिवन है, फ्रॉम अ ट्रायंगल एबीसी, कोई भी एक ट्रायंगल गिवन है हमें एबीसी विथ साइड्स ऑफ लेंथ 40 फीट, 25 फीट एंड 35 फीट से मैं इस साइड को 40 फीट ले लेता हूँ, इसको से 35 फीट है और इसको से 25 फीट। A triangular portion GBC is cut off where G is the centroid of ABC। सेंट्रॉइड क्या होता है? किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड वो पॉइंट होता है जहां पर मीडियंस मीट करते हैं। मीडियन का क्या मतलब हुआ? से मैं वर्टेक्स ए से अगर मैं BC के मिड पॉइंट को ज्वाइन करूं तो वो मीडियन कहलाता है। से ये पॉइंट हो जाएगा, से मैंने इसको AD बोल दिया। AD क्या होगा? AD को मीडियन बोलेंगे व्हेन BD इज इक्वल्स टू DC। तो ये एक मीडियन हो गया ट्रायंगल का AD। उसी तरह आप ड्रॉ कर सकते हो BE। BE को हम मीडियन बोलेंगे व्हेन AE इक्वल्स टू EC। ठीक है। सिमिलरली C से हमने एक मीडियन ड्रॉ किया। इस केस में क्या हो जाएगा? से मैंने इस पॉइंट को F बोला है, इस केस में ये जो लेंथ है AF विल बी इक्वल टू BF। तो ये तीनों मीडियंस जहां मीट करते हैं, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड बोलते हैं। उसको यूजुअली G से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये सेंट्रॉइड किया। और इसमें ये जो GBC है, तो सेंट्रॉइड का आपको ये पता है कि सेंट्रॉइड पॉइंट हमें मिलता कैसे? किसी भी ट्रायंगल के तीनों मीडियंस जिस पॉइंट पे मीट करते हैं, कोई भी ट्रायंगल हो उसके तीनों मीडियंस हमेशा कॉन्करेंट होंगे, मतलब वो डेफिनेटली एक पॉइंट से पास होंगे और उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। सेंट्रॉइड की एक खास बात होती है, सेंट्रॉइड के केस में हमें दो चीजें पता होना चाहिए। एक तो सेंट्रॉइड मीडियन को हमेशा 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। 2:1 का मतलब ये हो गया AG बाई GD ले लो आप, या ले लो CG बाई GF, या फिर आप ले सकते हो BG बाई GE। इसका रेशियो हमेशा क्या होता है? 2:1। इस क्वेश्चन के लिए रेलेवेंट नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए सेंट्रॉइड क्या होता है, मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। दूसरा, आपको सेंट्रॉइड के केस में हमेशा ये पता होना चाहिए, सेंट्रॉइड के आपको कभी भी तीन मीडियंस किसी भी ट्रायंगल्स के अगर आप ज्वाइन करोगे तो हमारे पास 6 ट्रायंगल बन गए। से मैं इस ट्रायंगल को 1 बोला, इसको 2, इसको 3, इस ट्रायंगल को 4 है, ये 5 है, ये 6 है। तो हमारे पास 6 ट्रायंगल बन गए। तो ये सभी के सभी 6 ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होता है। तो ये दो प्रॉपर्टी आपको सेंट्रॉइड के केस में पता होनी चाहिए। अब इसमें ये गिवन है ट्रायंगुलर पोर्शन GBC इज कट ऑफ। तो ये सभी के सभी 6 पोर्शन का एरिया इक्वल होता है। और आप ये भी बोल सकते हो किसी भी एक ट्रायंगल का जो एरिया होगा 1/6 ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होगा। ऑफ कोर्स आप बोल सकते हो बिकॉज सभी का एरिया इक्वल है। तो आपको ये गिवन है, ये जो GBC है, ये GBC को आपने रिमूव कर दिया, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 और एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, इन दोनों को आपने रिमूव कर दिया है। देन द रिमेनिंग द एरिया इन स्क्वायर फीट ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द ट्रायंगल। आपको जो रिमेनिंग पोर्शन बच गया दैट इज 3 + 4 + 5 + 6, इसका आपको एरिया आपको बताना है। ठीक, तो आपको पता है इन सभी का एरिया इक्वल होता है 1 2 3 4 5 6 सभी का। तो आपने रिमूव क्या कर दिया है? 2/6 ऑफ द एरिया आपने रिमूव कर दिया है, या आप बोल सकते हो 1/3 ऑफ द एरिया आपने रिमूव कर दिया है। और आपको अब कितने पोर्शन का एरिया निकालना है? 4/6, या आप बोल सकते हो 2/3। जो 2/3 ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC होगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये आपको सेंट्रॉइड के प्रॉपर्टी से यहां तक क्लियर है। हमें क्या निकालना है फाइनली? जो हमारा आंसर विल बी 2/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक, अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना है। तो कभी भी आपको तीनों साइड्स किसी ट्रायंगल के गिवन है, इस केस में 25, 35 और 40 गिवन है। तो कभी भी तीनों साइड गिवन है, आप एरिया ऑफ ट्रायंगल इजी वे में निकाल सकते हो। उसका क्या फॉर्मूला, किस फॉर्मूले से निकाल सकते हो? हीरोज फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। कभी भी तीनों साइड ऑफ ट्रायंगल आपको गिवन है। हीरोज फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का? इसका फॉर्मूला होता है √S, S - A, S - B, S - C। इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। यहाँ S क्या होता है? S इज सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मीन्स A + B + C/2, मतलब हाफ ऑफ पेरीमीटर होता है S। तो S की वैल्यू हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, 25 + 35 + 40/2।
35 प्लस 20 60 प्लस 40/2 100/2 क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक, तो इससे एरिया हमारे पास क्या आ गया अंडर रूट ऑफ 50 इंटू 50 माइनस ए, 50 माइनस ए 25 कितना हो गया 25, 50 माइनस 35 कितना हो गया 15, 50 माइनस 40 क्या हो गया 10। ये हमारा एरिया ऑफ द ट्राइंगल हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यहाँ 25 है तो मैं 50 को मैंने लिख दिया 25 इंटू 2 इंटू 25, 15 को मैंने लिख दिया 5 इंटू 3 और 10 को लिख दिया 5 इंटू 2। अब देखो उसमें बाहर क्या क्या आ जाएंगे स्क्वायर रूट से, अगर आप देखो 25 2 टाइम्स आ रहा है तो 25 बाहर आ गया, 2 टाइम्स आ रहा है इंटू 2 हो गया, इंटू 5 हो जाएगा और स्क्वायर रूट में 3 रह गया। तो 50 इंटू 5 250 रूट 3। तो मुझे ये तो पता लग गया कि ओरिजिनल जो ट्राइंगल है ABC उसका एरिया 250 रूट 3 है। ठीक है, ये हीरोज फॉर्मूले से हमारे पास आ गया। अब आपको ये पता है सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी से जो हमारा आंसर होगा वो 2/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC होगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा 2/3 ऑफ 250 रूट 3, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो रूट 3 से 3 को कैंसिल करोगे तो क्या आ गया रूट 3 आ गया, 250 इंटू 2 500/रूट 3, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हो ये कि बहुत ही डुएबल क्वेश्चन था और बेसिक क्वेश्चन है। इसमें आपको सिर्फ दो प्रॉपर्टी पता होना चाहिए किसी भी ट्राइंगल का। अगर आपको तीनों साइड गिवन है तो एक तो उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करता है, उसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको हीरोज फॉर्मूला होता है, ये नॉर्मली आपको पता होगा। इसकी फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। वहां पर एस क्या होता है सेमी पेरीमीटर दैट इज a प्लस बी प्लस c/2। तो इससे मैंने s की वैल्यू 50 निकाल ली, ABC की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास एरिया ऑफ ओरिजिनल ट्राइंगल आ गया 250 रूट 3। फिर सेंट्रॉइड के केस में आपको पता होना चाहिए सेंट्रॉइड किसी भी ट्राइंगल का वो पॉइंट होता है जहां तीनों मीडियंस मिलते हैं। और सेंट्रॉइड किसी भी मीडियन को, सेंट्रॉइड के केस में दो प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। सेंट्रॉइड किसी भी मीडियन को फर्स्ट 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, वर्टेक्स से जो सेंट्रॉइड का पॉइंट होगा वो 2 टाइम्स होगा, उस सेंट्रॉइड से बेस की जो लेंथ होगी वहां उसका 2 टाइम्स होगा। ठीक है, 2:1। ये आप देख सकते हो, ये मैंने रेशियो यहाँ पे लिखा भी है। और उसके बाद ये पता होना चाहिए सेंट्रॉइड किसी भी ट्राइंगल को, जो सेंट्रॉइड से अगर मैं सभी मीडियंस को ड्रॉ करूं तो हमारे पास 6 रिजल्टेंट ट्राइंगल बनते हैं, सभी का एरिया इक्वल होता है। तो जो कट ऑफ किया गया वो 2 ट्राइंगल कट ऑफ किया गया, इसका मतलब 1/3 एरिया निकल गया, और 4 ट्राइंगल रह गए, इसका मतलब 2/3 एरिया आपको निकालना है। तो सिंपली आपने जो टोटल एरिया निकला उसका 2/3 ले लिया, तो 500/रूट 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके आप इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।